वेलकम फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी गुड विशेस के लिए फॉर गेटिंग वेल सून। मैं तबीयत खराब थी, कल वीडियो नहीं बना पाया। कई लोगों ने एसएमएस व्हाट्सएप वगैरह करे, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। आपकी दुआओं से आज थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ, हालांकि तबीयत अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। शायद कल भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा, सो टेलीग्राम पे शायद अवेलेबल ना रहा हूँ। बाकी भाई अपना डेटा अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट और ऊपर जाना चाहती है। क्विकली छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूंगा, कल कैसे ट्रेड करना है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कितना सटीक रहता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, वोलेटिलिटी इंडेक्स तो इमेटीरियल हो गया, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। निफ्टी जो है आज 23,567 23,567 पे क्लोज हुआ और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। वो इंडिकेशन ये है कि भाई ये ना रेंज स्क्वीज करता जाता है। अब रेंज स्क्वीज करने का मतलब ये होता है कि ये एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है और पेंडिंग भी है इसमें, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का बड़ा मूव आया, तब भी इसमें बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन इसने उससे पहले ही बड़ा मूव दे दिया था। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट अब सेंसेक्स के मूव के साथ, कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, उसके साथ में निफ्टी में एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी काफी दमदार दिख रहा है, 51,783 पे क्लोज हुआ। आज फिर 385 पॉइंट्स की बढ़त, ये कुछ ज्यादा हो गया है। कल भी एक बड़ा मूव, आज फिर से बड़ा मूव, मतलब 2 दिन में 1400 पॉइंट के करीब बढ़ गए हैं हम। ये कुछ हजम नहीं हो रही बात। मतलब आमतौर पे ऐसा होता है, एक दिन बड़ा मूव आता है तो अगले दिन मार्केट कंसोलिडेट करती है या थोड़ा सा रिट्रेस करती है, उसके बाद फिर थोड़ा सेटल होने के बाद दोबारा बढ़ती है, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा है, लगातार चल रहा है। हालांकि इसके अंदर दम भी है। जिस तरह से जो फॉल आया था, जो 4 जून को फॉल आया था 4000 पॉइंट वाला, ठीक है, तो वो भाई इसीलिए आया था कि इनको माल खरीदना था और डराया गया था पब्लिक को। तो वो तैयारी तो है और पैसा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जो चमत्कार हुआ है वो डीआईएस और एफआईएस के डेटा में हुआ है, वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं अपना जो सेक्टर वाइज है खेल। आज रियलिटी टॉप गेनर था, 2.02% के साथ बढ़ता नजर आया। मेटल 1.82% से सेकंड टॉप गेनर और थर्ड टॉप गेनर मिड कैप सिलेक्ट था विद 1.13%। इसके अलावा मिड कैप 50 में भी बढ़त थी। बैंकिंग सेक्टर भी आज ऊपर था, ऑब्वियसली 0.75% बढ़ता नजर आया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में खेत था आज। प्राइवेट बैंक 1.16% ऊपर थे, वहीं पीएसयू बैंक जो है वो 0.27% टूटकर बंद हुए हैं, रेड में बंद हुए हैं पीएसयू बैंक, जबकि इनमें सबसे ज्यादा दम था। बट ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, हो सकता है कल फिर ये बढ़ते हुए नजर आए। बाकी इसके अलावा भाई आज जो गेम हुआ है वो बाकी के सब सेक्टर ग्रीन में ही थे, कहीं को रेड दिखता नहीं है। जो थोड़ी सी रेड दिखा है वो ऑटो और फार्मा में दिखा है, ठीक है। फार्मा टॉप लूजर था आज का विद 0.51% एंड ऑटो सेकंड टॉप लूजर विद 0.45%। हालांकि इसके अलावा हेल्थ केयर भी रेड में बंद हुआ है, बट ना के बराबर, दैट इज 0.05%, ठीक है ना। और बाकी पीएसयू बैंक्स के बारे में आपको बता ही दिया मैंने, 0.27%। अब जो खेल डीआईएस और एफआईएस के डेटा में हुआ वो ये कि भाई देखो, डीआईएस ने शुरू कर दिए प्रॉफिट बुकिंग। कल एफआईएस ने मोटा माल खरीदा था 7,107 करोड़ का, डीआईएस ने भी खरीदा था 7,900 करोड़ का। दोनों ने मिलकर करीब 1,500 करोड़ का माल कल खरीद डाला था, पब्लिक को धो दिया था, सारा निकाल लिया था। तो आज जो है वो डीआईएस जो है उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया, जो लगातार बेच रहे थे। और इनको किसी लेवल पे तो प्रॉफिट बुक करना ही होता है, और अब शायद आगे के लिए और पैसे चाहिए हों कि अब एफआईएस ने खरीद लिया, कल को ये बेचें तो इनको और खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, दैट काइंड ऑफ स्टफ। छोटी सी सेलिंग करिए 325 करोड़ की, और एफआईएस ने आज फिर बाइंग करी है। हालांकि कल की मोटी बाइंग के बाद आज इनकी बाइंग बहुत छोटी हो गई है। ये कुछ हजम नहीं होता। आमतौर पे इनकी बाइंग जब आती है असल वाली, जो लंबा जाने वाली होती है, तब फिर एक के बाद एक के बाद एक मोटी वाली बाइंग आती है। कल इन्होंने 7,107 करोड़ की बाइंग करी थी, आज सिर्फ 415 करोड़ की बाइंग करी है। अगर कल इनकी मोटी बाइंग आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में, इस बात को समझ लीजिएगा। अभी वैसे इस हफ्ते की बात करूं तो इस हफ्ते दोनों ने मिलकर, डीआईएस और एफआईएस ने मिलकर करीब करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है, जिसमें एफआईएस ने 10,092 करोड़ का माल खरीदा है, पब्लिक से निकाला है, और 9,138 करोड़ का माल डीआईएस ने, डोमेस्टिक वालों ने, पब्लिक की जेब से निकाल लिया है। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते भी इन दोनों ने बाय करा था, और 6,293 करोड़ डीआईएस ने और 2,030 करोड़ एफआईएस ने खरीदा था। तो टोटल में 8,000 करोड़ के करीब, 8,300 करोड़ के करीब का माल पिछले हफ्ते, और अभी 20,000 करोड़ का अभी। तो आप समझ लीजिए 28-29,000 करोड़ का माल पिछले 2 हफ्तों में खरीद लिया है, पब्लिक से निकाल लिया गया है। अब मार्केट टॉप पे पहुंच गई है, तो क्या ये थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? शायद हाँ। एफआईएस को अगर माल खरीदना है तो उनको तो लगातार खरीदते जाना है, उनको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और अगर वो प्रॉफिट बुक करने पे आते हैं तो गेम हो गया खत्म पे।
हालांकि अभी ऐसा कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा भी स्ट्रांग बना हुआ है। ऊपर से साथ में आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो भाई आज 1505 शेयर जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती खासी कम है 807, जो कि अभी डिक्लाइनिंग हो रही थी काफी टाइम से। ये आज भाई फिर से स्ट्रांग पॉजिटिव हो गई है और अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है और ये इंडिकेट कर रही है कि अभी और ऊपर जा सकते हैं, काफी दम है, काफी सारे शेयर हैं जिनको ये खरीदना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से चलते रहे तो बहुत अच्छा है, मार्केट आगे और जा रही है। 23,700 का लेवल मैंने बहुत दिन पहले दिया था निफ्टी में, वो तो आपको बता ही दिया था, और अब हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए। तो क्या है कल का गेम उसको देख लीजिए, क्विकली बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल से शब्दों में। देखिए अगर मार्केट कल निफ्टी की बात कर रहा हूं अबव 23,510 है तो भाई इसमें बाय के ही ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। हालांकि अगर आपने जहां पे है वहां से बाय करा तो ऊपर में एक छोटी सी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी में आती है, अभी कहाँ पे है 23,570 के आसपास, अगर ऊपर जाती है तो 610 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो और ऊपर, फिर उसके बाद 665-70 और इसको पार करा तो 23,710 से 730 का लेवल, ये तो आ ही जाएगा। और अगर इसको पार करा तब फिर गेम बड़ा होता नजर आएगा, तब निफ्टी 23,906 है अगला लेवल जिसके लिए चल पड़ेगा, तब स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, राइट कीजिएगा। हाउएवर अगर 500 के नीचे आ जाता है, 23,510 के नीचे ट्रेड करने लगता है थोड़ी देर, तो फिर ये नीचे का प्रोग्राम है। फिर पहली सपोर्ट जो है वो छोटी सी 23,454 और फिर 23,405 और फिर उसके बाद 23,270, ये है वो लेवल जो नीचे की तरफ इसको लाएंगे। और इसके बाद भी अगर चला तो फिर 23,130, ये है वो लेवल जहां तक के लिए निफ्टी चल पड़ेगा। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भाई देखिए सिंपल सा लेवल जिसके ऊपर सिर्फ बाय ही सोचना चाहिए। देखिए अभी तो बाय ही है मेरे हिसाब से, स्ट्रांग है, और अगर इसमें दम निकलता है तो ये और तेज जाएगा। लेकिन समझदारी ये होगी अगर आप थोड़ा इंतजार करें और अगर कल की ओपनिंग या जब भी दिन में ये 51,830 के ऊपर ट्रेड करे और थोड़ी देर रुक जाए तब बाय करना ज्यादा समझदारी होगी। अभी ये रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, और अगर 51,000 अभी कहाँ पे 51,780 पे, 80-85 पे, अगर 51,830 के ऊपर ट्रेड करता है तो अगला लेवल 51,957 यहाँ तक पहुंच जाएगा ये, और अगर इसको भी पार करा तो फिर 52,130 से 40 का लेवल, और फिर 52,210 एंड 52,370, ये है लेवल्स जो इसके आते नजर आएंगे। और अगर इसको भी पार कर गया तो आएगा एक बड़ा मूव, और यस दैट इज पॉसिबल, तब 53,000 के लिए ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी और ये सीधा ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। हालांकि अभी जो लग रहा है कल के लिए मुझे गेम शायद 52,200 पे थोड़ा टाइम बिताएगा, क्योंकि ये 50,000 51,000 दोनों के लेवल को एक झटके में पार कर चुका है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 1000 वाला ये ऐसे पार करेगा लगता नहीं है, शायद कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। बाकी नीचे के लिए भाई अगर कमजोरी के साइन दिखे बैंक निफ्टी में तो भी ये कमजोर नहीं है, याद रखिएगा, इसलिए छोटे ट्रेड लीजिएगा अगर सेल के लिए। तो अभी जहां पे है वहां से अगर हम बात करें 51,760, तो वहां से मैं बोल रहा हूं कि 620 जब तक ना टूट गया तब तक सेल करना मत, बहुत खतरनाक हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत झटके से ऊपर चल सकता है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर भाई नीचे अगला लेवल जो सपोर्ट का आता है 540, फिर 430, और फिर उसके बाद कमजोर हो जाएगा अगर 51,390 या 80 का लेवल इसने तोड़ा तो। बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई क्विकली से, मैं सेंसेक्स की बात कर दूं आप लोगों को। सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इसकी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स भाई बहुत स्ट्रांगली बाय में है अभी भी, और ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी पुरानी कमेंट्रीज मेरी आप देख लीजिएगा भाई, वीकली में जो बताया था वो भी कामयाब है। अच्छा देखिए ये चल रहा है चैनल में, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहीं पे ऊपर टच करता है नीचे आता, तभी ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मतलब नीचे से थोड़ा सा ऊपर। अब अगर इसके बाय का लेवल पूछे कल के लिए भाई 77,350, जब तक इसको ना तोड़े तब तक सेल किया मत सोचिएगा, इसके अंदर बाय का ही ट्रेड ढूंढिएगा। अब यहाँ पे है ये, वहां से अगर आप बाय करते हैं 508 से, तो पहला लेवल जो है इसका वो आता है 77,590 से 630, और अगर 650 को पार करा तो फिर ये जा रहा है अगले लेवल के लिए जो कि बनता है 77,860, और 860 को भी पार कर गया अगर, तो भाई फिर 77,970 से लेकर 78,100 तक का लेवल ओपन है। और अगर उसके भी ऊपर चल पड़े तो कोई हैरानी की बात नहीं है, तब फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। कल बड़ा दिन होने वाला है ऐसा लग रहा है, ऑप्शन चेन में कुछ खेल तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, तैयार हुआ नहीं है अभी, और ये कल सुबह
फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, पहले 1 घंटे में, उसको देख लीजिएगा और पकड़ लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और सेंसेक्स की एक्सपायरी वैसे ही द बिगेस्ट प्ले फील्ड होता है। अब अगर जहाँ पे है वहीं से मान लीजिए पलट के नीचे के चलने लगती है मार्केट, तो भाई सेल के सीन के अंदर 77,460 के नीचे अगर आपने मान लीजिए सेल करा तो भाई पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 77,330 के पास बनती है, और इसको तोड़ा तो फिर 77,175 और इसके नीचे फिर 77,040, और ये काफी मजबूत सपोर्ट है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि अगर इसको तोड़ा तो फिर ये सीधा जो बड़ी वाली सपोर्ट ढूंढ रहा है वो 76,000 पर मिलेगी, और बीच में छोटी छोटी सपोर्ट जो आएंगी वो है 76,840, 76,618 और उसके बाद 76,390 और फिर उसके बाद फिर 76,000। सो दीज आर द लेवल्स, प्लीज यूज देम। बाकी भाई तबीयत ठीक नहीं है और वीडियोस देख लीजिएगा, आज इसलिए कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ। अगले वीडियोस में प्रॉमिस दैट विल अगेन स्टार्ट टीचिंग। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।